है बेटा, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो इसके पहले हम लोगों ने 13 एग्जाम्पल स्टार्ट कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम इसके आगे ये एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड एडी, एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट है, परपेंडिकुलर है, तो एल्टीट्यूड एडी एंड सी, तो एक एडी एल्टीट्यूड है और एक सी एल्टीट्यूड है। आप ट्राइंगल ए बी सी में, और ये दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट पॉइंट पी पे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमको शो करना है ये चार बातें, ठीक है। तो मैं आता हूँ सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हमने कहा कि पहला पार्ट कहा है ना, पहला पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं। मैंने कहा इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, बोलो बेटा AEP, ये ट्राइंगल छोटा वाला दिखा, ये AEP ये वाला ट्राइंगल, ये वाला AEP एंड ट्राइंगल CDP ये ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेना है तो ठीक है ना। AEP में बेटा एंगल AEP 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि CE परपेंडिकुलर है AB पे। मैंने कहा कि एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP बराबर 90 डिग्री। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखना यहाँ AEP 90 क्यों है बेटा? क्योंकि CE AB पे परपेंडिकुलर है, CE जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, बोलो। एंड दूसरी बात, ये CDP क्यों 90 है? क्योंकि AD BC पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पे। ये दो बातें हैं, इसलिए दोनों कोण क्या है? 90 डिग्री के। क्या ये बात क्लियर नहीं क्लियर है? बोलो भाई, चलें आगे, बोलो बेटा, ठीक है। तो ये दो बातें होंगी 90-90। अच्छा एक बार और देखें, एंगल APE और एंगल CPD ये भी बराबर होंगे। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने कहा एंगल APE, ये देखें ये वाला APE, ट्राइंगल AEP में APE ये वाला एंगल बेटा बराबर होगा एंगल CPD के, एंगल CPD। ये कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऐसा है तो दो एंगल बराबर हो गए, और किसी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर है। तो देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाई डबल एंगल थ्योरम या बाई डबल एंगल सिमिलरिटी। यहां तक की बात बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो बता दो। तो ये बात पूरी हो गई, पहली बात पूरी हो गई। अच्छा जैसे मैंने पहला प्रूव किया है ऐसे ही सारे हो जाएंगे। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड भी इसी प्रूव कर दे क्या? ये देखें सेकंड पार्ट। सेकंड में मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। अब देखें बेटा यहाँ पे ABD ये बड़ा ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल दिखा, ABD दिखा, और CBE ये ट्राइंगल। तो ABD और CBE में B तो कॉमन है, एंगल B बराबर एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। क्या है ये? कॉमन। दोनों ट्राइंगल में ये एंगल क्या है? कॉमन है। अच्छा ABD में ये D वाला एंगल मतलब ADB 90 है, और CBE में ये E वाला एंगल 90 है। मैंने कहा कि ADB बराबर एंगल CEB कितने हैं दोनों? 90 डिग्री। ये ऐसा क्यों? तो रीजन यही रहेगा ना, बोलो कि CE परपेंडिकुलर है AB पे एंड AD परपेंडिकुलर है बेटा BC पे। अगर ऐसा है तो ये हो जाएंगे। अच्छा अगर दो एंगल बराबर हैं तो यहां हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाई एंगल
यहाँ लिख लेना सिमिलैरिटी, क्या लिख लेना, और जगह नहीं है मैं आधा लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ये सिमिलैरिटी लिख लेना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, तो ये दो बातें हो गई प्रूफ। बोलो भाई, अब बचा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, तो अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो यहां तक देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, हो गया ना, इसको मिटा दे रहा हूं। अब हमें कौन सा पार्ट करना है, थर्ड और फोर्थ। तो ये ऊपर का क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, कोई मतलब तो है नहीं इसका, फिगर रहने देता हूँ, फिगर का काम लगेगा। तो दो क्वेश्चन, दो पार्ट हो गए, थर्ड और फोर्थ करना है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ देखें यहाँ पे सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए ई पी, देखते चलें, ए ई पी दिखा, और ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी दिखा, बोलो भाई, ए ई पी दिखा ना, एंड ट्राइंगल ए डी बी। तो ए ई पी में एंगल ए, एंगल ए मतलब कौन, मतलब ट्राइंगल ए ई पी में एंगल ए मतलब ई ए पी, ये आला एंगल बेटा, छोटा आला आया। और ट्राइंगल ए डी बी में भी कौन, ए कॉमन है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ई ए पी, एंगल ई ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी। क्या है ये, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, एंगल ए ई पी 90 होगा, क्योंकि अगर ये 90 तो ये भी क्या होगा 90। एंगल ए ई पी इज इक्वल टू, यहां का 90 कौन है, ए डी बी, ये दोनों 90। 90 क्यों है, क्योंकि पता ही परपेंडिकुलर है, तो चाहो तो लिख लो, चाहो तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब बचा लास्ट पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 4, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बीई सी। तो एक बार फिगर देख लो, ट्राइंगल पी डी सी ये वाला ट्राइंगल, और बी ई सी, बीई सी, इधर देखना है, पी डी सी में ये सी वाला एंगल, ये वाला एंगल बोलो, और बी ई सी में भी सी वाला एंगल बराबर है। मैं कह सकता हूं कि एंगल 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 पी सी डी, एंगल पी सी डी भाई, ट्राइंगल पी डी सी में एंगल पी सी डी बराबर होगा एंगल किस ट्राइंगल में, बी ई सी में, बी ई सी में एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, कॉमन एंगल है। बोलो बेटा, पहली बात हो गई। दूसरा एंगल अगर देखें तो पी डी सी में ये 90 वाला 90 है, और बी ई सी में ई वाला 90 है, तो एंगल पी डी सी, एंगल पी डी सी बराबर होगा एंगल बी ई सी, दोनों कितना है 90 डिग्री आया। बोलो, तो अगर 90 हो गया, देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल कौन सा है ये, पी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बीई सी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, फिगर एक ही बार बनाना, यहाँ पे मैंने मिटाया नहीं जान के कि काम लग रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, तो ये सारी बातें प्रूव हो गई, ठीक है, देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एग्जांपल 15 के फॉर्म का है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD, ABCD ट्रापेजियम है, विथ AB पैरेलल टू DC, जिसमें AB और DC आपस में पैरेलल हैं, और ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काट रहे हैं एट पॉइंट O पे। अगर ऐसा है तो यूजिंग अ सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी का यूज करके, है ना, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया लिखा है इसने,
है ना, फार टू ट्राइंगल, है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, दो ट्राइंगल की जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, एंगल एंगल थ्योरम, डबल ट्रिपल एंगल थ्योरम जो भी है, उसी का यूज करके शो करो कि ये रेशियो आपस में बराबर है। तो बहुत ही आसान सा और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इधर देखें बेटा, ट्रापेजियम है जिसमें ए बी डी सी पैरेलल है। इधर देखो, तो इस टाइप का है, एक ये है और एक ये लाइन है। तो इसमें मैंने कहा कि ऐसे बना दिया, ठीक है, नाम दे दिया इसको ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया सी और इसको कह दिया डी। बोलो भाई, ठीक है, ये ए बी सी और डी हो गए। ए बी सी डी में हम देख पा रहे हैं कि जो ये ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। बोलो भाई, ए बी क्या है बेटा, सी डी के पैरेलल। तो ये जो ए बी है वो डी सी या सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और इसके डायगोनल कौन कौन है, ए सी, तो एक डायगोनल ये जाएगा ए सी, ये ए सी डायगोनल हो गया। बोलो, और दूसरा कौन सा है, बी डी, ऐसे मिला दिया, बी डी को मिला दिया। ये दोनों ने एक दूसरे को कहीं कट किया, उस कटिंग पॉइंट का नाम क्या है, ओ पे कट किया, ठीक है। तो प्रूव करना है ओ ए का रेशियो किसके साथ, ओ सी के साथ। ये ओ ए ओ सी के साथ जाएगा और इधर का ओ बी ओ डी के साथ। तो कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, नीचे वाला ट्राइंगल, और देखो ना, नीचे वाले ट्राइंगल का ये साइड, ऊपर वाले का ये साइड, फिर ये साइड और ये साइड। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ओ ए बी और एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है। तो मैंने कहा इधर देखें, प्रूव करना है तो देखें इसका सॉल्यूशन, डायरेक्ट प्रूफ देखें इसका। मैंने कहा इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी। अब ओ ए बी में ये वाला एंगल और ओ सी डी में ये वाला एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। आया, या तो चाहो तो पहले लिख लो, पहले लिख ही देते हैं ना, किनारे भी लिख सकते हो, चलो पहले लिख दो, बता दो, जानते हैं, ठीक है भाई। गलत कह रहे हैं, बताना पड़ेगा ना कि जानते हो। इधर देखा, चलें, तो मैंने कहा कि इधर देखें, मैंने कहा सिंस ये ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है कि नहीं है। ये ए बी डी सी के पैरेलल है। अगर पैरेलल होगा तो ये एंगल इस एंगल के, तो इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोल दो एंगल 2, इसको बोल दो एंगल 3, इसको बोल दो एंगल 4, बोल दिया। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, ये सिंस ये गिवन है तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर हो जाएगा बेटा एंगल 3 के, और एंगल 2 बराबर हो जाएगा ये एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के। ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल, ALT एंगल। आया नहीं आया, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, अच्छा ये वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट, तो तीनों करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। आया, तो यहाँ तो डायरेक्ट कह सकते हो कि देयरफॉर, हाँ बोलो, हाँ ये ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ए डी लिख गया है गलती से। ये ए बी पैरेलल टू डी सी है, यहाँ पे देखो ना, ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ये ए डी लिख गया था गलती से, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हो गया ना दो एंगल बराबर, तो डायरेक्ट कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि हेंस ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर टू ओ सी डी, ओ सी डी, क्योंकि इसका ओ छोटे वाले के नीचे वाले ट्राइंगल का ओ मतलब ए ओ बी, ये एंगल इसके बराबर, यहाँ भी ओ से शुरू होगा। तो एंगल ए किसके बराबर, सी के, ए वाला सी के और बी वाला डी के। आया, तो अब देखें अगर ऐसा है देन ये बाई बाई बताओ एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी दिखेगा नहीं बट समझ लेना कि एंगल एंगल सिमिलरिटी लिखा है ना, मैंने थोड़ा सा रफली लिख दिया, क्लियर बातचीत। अब देखे बेटा, तो मैं इसको मैंने कहा कि ओ ए, क्या कहा, ओ ए, तो नीचे वाले ट्राइंगल का ओ ए किसके सामने बताओ, किस एंगल के सामने है, एंगल 2 के सामने है। एंगल 2 के सामने बेटा ओ ए है, तो एंगल 2 ऊपर वाले किस ट्राइंगल एंगल के बराबर है, एंगल 4 के। तो एंगल 4 के सामने कौन होगा, ओ सी, तो ओ ए के नीचे क्या आएगा, ओ सी इज इक्वल टू, अब यहाँ का मैंने लिख दिया, ये हो गया, यहाँ का लिख दिया ओ बी, फिर पहले ट्राइंगल का ओ ए लिखा तो दूसरे ट्राइंगल क्या आ गया, ओ डी, सॉरी ओ सी आ गया।
भाई ओ ए लिखा, ओ ए किसके सामने था बेटा? एंगल 2 के सामने। एंगल 2 4 के बराबर, तो 4 के सामने ओ सी है, तो ओ ए के साथ क्या आ गया? ओ सी। ठीक है, अब फिर पहले वाला ट्राइंगल में मैं ओ बी लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? है ना, यहाँ का ओ बी, ओ बी, ओ बी किसके सामने है? एंगल 1 के सामने। एंगल 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो एंगल 3 के सामने कौन? ओ डी। ओ बी के नीचे क्या जाएगा? ओ डी। ठीक है, या तो अगर सिमिलर हो गया तो डायरेक्ट जो प्रूव करना वही लिख दो, तो अगर तुम नहीं जानते हो, कुछ भूल गए हो, तो यही जो करना है सिमिलर प्रूफ करने, वही उतार दो डायरेक्ट। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन वो अज्ञानता बस है ना। अज्ञानता मतलब बिना जानकारी के ये सिमिलर प्रूफ कर दिया और बिना जाने बूझे ऐसे उतार दिया। मैंने ठीक है, एग्जामिनर नंबर दे देता है, बट तुम्हें समझ तो होनी चाहिए कैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, सिमिलर है, अच्छा ये भी हो जाएगा, यहाँ का ए बी तो यहाँ का सी डी, लेकिन हमको वो तो लाना नहीं है प्रूफ में, तो दो ही साइड लाना था, तो दो ही साइड लिख दिया। अगर तीनों लाना होता तो तीनों लिख देता। इस प्रकार हमने ये प्रूव कर दिया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, देख लो एक बार। ठीक है, चलें आगे, बोलो बेटा, क्लियर है? तो ये इस प्रकार हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक, इधर देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 16, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो एक ट्राइंगल है, इधर देखें, ये इस प्रकार का एक ट्राइंगल है। ठीक है, नाम है इसका ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में जो ए डी है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है जिसका नाम है ए डी, और जो ये ए डी है बेटा, ये बी सी पे क्या परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है और दिया हुआ है कि ए डी का स्क्वायर बी डी और सी डी के मल्टीप्लाई के बराबर है, तो प्रूव दैट जो बी ए सी है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलें देखें यहाँ पे सोल्यूशन। ठीक है भाई, सोल्यूशन देखें। मैंने कहा कि सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी गिवन है ना, मैं पहले गिवन वाला लिख देता हूँ। इधर देखें, गिवन दैट, इधर देखो बेटा, ए डी ये बी सी पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ये बात गिवन है। अच्छा, दूसरी बात क्या गिवन है? इधर देख लो एक बार, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। आई बात समझ में? क्या मैं ए डी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, ए डी इंटू ए डी, बोलो, इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं बेटा, इधर देखना, ए डी इंटू ए डी, ये रफली कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि भैया ए डी यहाँ रहने दो और नीचे क्या ले जाओ? सी डी। क्या ले जाओ? सी डी। तो देखो, इस ए डी के साथ कौन गया? ये सी डी। ठीक है, एक यहाँ का ए डी और एक यहाँ का सी डी इसके नीचे गया, तो यहाँ पे क्या बचा? बी डी। तो इसके नीचे कौन जाएगा? इन दोनों को एक साथ कर लो, बाहर वाले को ए डी के साथ सी डी, तो बी डी के साथ ए डी, तो बी डी कहाँ जाएगा? ए डी कहाँ जाएगा? बी डी के नीचे, तो यहाँ हो जाएगा बी डी अपान ए डी। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर, फिर वही आ जाएगा। मैंने कहा ए डी को रोक लिया तो यहाँ के सी डी को इसके नीचे ले आया, यहाँ बी डी को रोक लिया और यहाँ के ए डी को नीचे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पे ए डी रोक लिया और इस ए डी के साथ बी डी को लाऊंगा। फिर पहले यहाँ ए डी के साथ कौन लाया? सी डी आया, और फिर ये ए डी बी डी के नीचे गया। एक तरीका यह हो सकता है कि ए डी के नीचे क्या लाओ? बी डी। क्या लाओ? ए डी के नीचे ये वाला बी डी। जब ये इस ए डी के नीचे बी डी जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? सी डी। तो सी डी के नीचे क्या आ जाएगा? ए डी। तो एक तरीका ये हो सकता है। तुम्हारा मन ये लिखो, तुम्हारा मन ये लिखो, दोनों से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा ओ आर आर, इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, ए डी स्क्वायर को ए डी इंटू ए डी। अब मैं क्या करूंगा, इधर देखें, यहाँ का ए डी रोक लिया बेटा, यहाँ का ए डी ये वाला रोक लिया। अब इसके नीचे क्या लाऊंगा? सी डी ला सकता हूं, तो ये हो गया ए डी अपान सी डी। अच्छा, तो ये तो चला गया इसके पास, अब बचा कौन यहाँ पे? बी डी। उसके नीचे क्या लाऊंगा? ए डी। यहाँ हो गया बी डी अपान ए डी आया। तो ये दोनों पेयर एक साथ और ये दोनों पेयर एक साथ। इस भाई जब ये इस साइड जाएगा तो जो डिवाइड है वो कहाँ चला जाएगा? मल्टीप्लाई कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, और यहाँ का मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, नहीं हो गया। अब देखना, कंपेयर करना, ए डी क्या है? ए डी, और फिर क्या है? सी डी। अगर मैं छोटे ट्राइंगल ए बी डी का, इस ट्राइंगल का ए बी डी ट्राइंगल में ए डी ले लूँ, क्या ले लूँ? ए डी, बोलो बेटा। और इस ट्राइंगल का सी डी, तो यहाँ का ए डी तो यहाँ का
सी डी, फिर छोटे ट्राइंगल का बी डी, तो बड़े वाले का ए डी, तो क्या आ गया साइड एंगल साइड, और ये 90-90 डिग्री है। मेरी बात सुनना, मैं क्या कहा भैया, मैंने कहा पहले मैं ट्राइंगल ए बी डी लेता हूँ। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी डी। क्या इस बात से ये बात जान पाए और इससे ये बात जान पाए? अब देखना, मैं कहता हूँ ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी। यहाँ पे ये करस्पांडिंग एंगल हो जरूरी नहीं हो, ए बी डी ए डी सी कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सिमिलरिटी लिखेंगे तो वहाँ पे हम करस्पांडिंग एंगल को दर्शाते हैं। तो देखना ए बी डी में ए डी ये वाला एंगल, ए डी बी एंगल, ए डी बोलो बेटा, ट्राइंगल ए बी डी में ए डी बी एंगल और ट्राइंगल ए डी सी में ए डी सी एंगल क्या है? बराबर है। ए डी सी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। बोलो भाई, ठीक है। इस बात को मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, ये बात हो गई। दूसरी बात जो ये गिवन है, छोटे ट्राइंगल का छोटा ट्राइंगल कहने का मतलब ए बी डी, तो इसका पहले का ए बी डी में कौन? ए डी, फिर पहला ए डी आया, ए डी के साथ कौन है? सी डी। तो छोटे इस ट्राइंगल का ए डी, तो इस ट्राइंगल का सी डी, भाई इस ट्राइंगल का ये ए डी और इस ट्राइंगल का सी डी, ये रेशियो आगे नहीं आ गया, तो ए डी अपान सी डी। फिर पहले ट्राइंगल में हो तो पहले ट्राइंगल का कौन? बी डी, ये वाला, और इसका कौन सा आ रहा है? फिर ये ए डी, ये वाला, तो बी डी अपान ए डी। तो क्या आ गया इधर देखना, पहले का ए डी दूसरे का सी डी, बीच में कौन? 90 डिग्री। फिर पहले का बी डी दूसरे का ए डी, फिर बीच में क्या? 90 डिग्री। तो साइड एंगल साइड आया नहीं आया? ये आ गया। तो इसके बाद अब देखें, इसी ट्राइंगल में मैंने इसको एंगल 1 मान लिया बेटा, इसको एंगल 2 मान लिया। यहाँ पे समझे मेरी बात? तो ट्राइंगल ए डी बी में या ए बी डी में एंगल 1, अब देखें ए डी, ट्राइंगल ए बी डी में ए डी किसके सामने है? बी के सामने। तो यहाँ का एंगल बी, मैं रफली लिख रहा हूँ, एंगल बी, छोटे ट्राइंगल ए बी डी का एंगल बी। नीचे क्या आ रहा है? सी डी, सी डी ये है, सी डी के सामने कौन? एंगल 2 आया। तो ए डी के सामने, छोटे ए बी डी में ए डी के सामने एंगल बी, और ए डी सी में सी डी के सामने 2, तो एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल 2 के। तो ए डी अपान सी डी से एंगल बी बराबर एंगल 2 आया। अब बी डी है, क्या है बेटा? बी डी, बी डी के सामने कौन? 1, तो यहाँ का एंगल 1, बी डी फिर क्या आ रहा है? ए डी, यहाँ का ए डी। मैं ले कैसा रहा हूँ? पहले छोटा ट्राइंगल ए बी डी, पहले ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी डी, उसके बाद कौन सा ले रहा हूँ? ए डी सी। देखें, पहले इस ट्राइंगल को चूज कर रहा हूँ, आफ्टर देन इस ट्राइंगल को। तो जब पहले ए बी डी में बेटा हमने ए डी लिया, ए बी डी में ए डी लिया, तो ए डी किसके सामने था? बी के सामने। फिर मैं दूसरे ट्राइंगल किस पे आऊँगा? ए डी सी में। तो ए डी सी में कौन है? सी डी। तो ए बी डी का ए डी और ए डी सी का सी डी, तो ए डी के सामने एंगल बी और सी डी के सामने एंगल 2, तो बी बराबर 2। फिर मैं ट्राइंगल ए बी डी में आता हूँ, तो ए बी डी में एंगल ये बी डी और ए डी सी में ए डी, ये तो बी डी किसके सामने? 1 के सामने, और ये ए डी किसके सामने? ए डी सी में सी के सामने, तो एंगल 1 बराबर एंगल सी। आया नहीं आया? तो अगर मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी, भाई हो गया ना, ये साइड, ये बीच का एंगल, ये साइड, ये तो आया रहती हो साइड एंगल साइड। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी आया। अब यहाँ का एंगल ए 1 किसके बराबर बेटा? सी के। तो कहाँ से शुरू करोगे? ट्राइंगल सी। ए के बाद बी आया है, बी किसके बराबर है? 2 के। एंगल बी किसके बराबर है? 2 के। तो सी के बाद क्या आएगा? ए। तो सी ए, बोलो भाई, और लास्ट में क्या आएगा? डी, क्योंकि यहाँ का डी 90, यहाँ का डी भी 90। तो ए बी डी किसके सिमिलर हो गया? सी ए डी के बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। आया नहीं आया? तो ए बी डी आ गया सी ए डी के सिमिलर। क्लियर बातचीत? ठीक है, कोई दिक्कत हो बताओ। तो ये इतना सिमिलर हो गया।
आया? यहाँ तक देख लो, आया? अगर ऐसा सिमिलर हो गया तो ये तो निकाला ही हो, तो यहाँ तक क्या आ जाएगा बेटा, एंगल बी, यहाँ का एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल 1 के, सॉरी एंगल 2 के, और एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल 1 के, एंगल सी बराबर हो गया एंगल 1 के। हुआ नहीं हुआ? देख लो यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। इधर देखें, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, BC को जोड़ दूं तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल 2, और एंगल सी की वैल्यू कितनी है, 1, और एंगल 2 और 1 मिलके क्या हो गया, एंगल ए। क्या हो गया, एंगल ए। हो गया नहीं हो गया? फिर मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी में, इधर देखें, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिलके क्या होता है, 180। तो बी और सी मिलके क्या आया, एंगल ए। यहाँ एंगल ए पहले से था और बी सी मिलके क्या आया, एंगल ए, 180 डिग्री। यहाँ डिग्री बना लेना। तो एंगल ए, 2 एंगल ए, 180 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। और ये एंगल ए कुछ और नहीं, बी ए सी ही तो है। देयरफॉर एंगल बी ए सी बराबर 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही आसान सी बातचीत है, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सोचना होता है कैसे लिखा जाता है। और ये सोचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है अगर तुम्हें सिमिलरिटी लिखनी आती है तो, ठीक है भाई। तो इसमें जो अहम रोल होता है वो है करस्पॉन्डिंग चीज़ों को पहचान पाना। अगर तुम करस्पॉन्डिंग टर्म को पहचान पा रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड को, करस्पॉन्डिंग एंगल को देख पा रहे हो, तुम्हारे लिए ट्रायंगल बहुत नॉर्मल है, ठीक है। आई बात में नहीं आई भाई, तो इसको मिटा रहा हूँ ना। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रायंगल बहुत टफ है, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। तुम्हारे एज में टफ लगती है, फर्स्ट टाइम पढ़ो तो टफ लगेगी, थोड़ी हल्की फुल्की। बट अगर प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से पढ़ोगे तो आ जाएगा। कोई चीज़ हमें टफ तभी लगती है जब हम उसको सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। हर चीज़ को समझने का, हर चीज़ को पढ़ने का अपना एक मैनर होता, तरीका होता, उस तरीके को सीखना होता, ठीक है। तभी तुम जान पाओगे। रट उठ के कितना ही कर लोगे, थ्योरम रट के कितना रट्टा मार लोगे भाई, आया भूल जाएगा बाद में। तो किसी भी चीज़ को मान लो रटो भी, याद भी करो, तो उसको समझदारी के साथ करो, चीज़ों को समझ के करो, तो कुछ दिन टिकेगा। और जब तुम समझ के किसी चीज़ को करोगे तो वो फिर बाद में अप्लाई भी कर पाओगे, ठीक है। रिप्लाई के साथ अप्लाई भी आ जाएगा, और जब अप्लाई आ गया तो हो जाएगा भाई। कंपटीशन क्या है, अप्लाई करना भी सिखाता है। अप्लाई करना नहीं जानते तो कंपटीशन थोड़ा निकलता। किसी भी फार्मूले का जब तक तुम अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे तब तक कंपटीशन के बारे में सोचना भी अच्छी बात नहीं है। तो जो एकेडमिक पढ़ाई है, एकेडमिक पढ़ाई में हम क्या सीखते हैं, रिप्लाई करना। अब कंपटीशन में क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करना। तो रिप्लाई से अप्लाई तक का सफ़र तय करना, दोनों आना चाहिए। अप्लाई करना कहाँ सीखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। बस तुम चाहते हो कि हम रिप्लाई अप्लाई दोनों सीख लें। रिप्लाई करने मतलब जो थ्योरम है वो सब लिख के प्रूफ करना, ठीक है, वो आ गया। अगर तुम अप्लाई करना भी सीखना चाहते हो साथ में, तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्टिव भी तुमको अप्लाई करना सिखाएगा, ठीक है भाई। चलें, तो ये क्वेश्चन हो गए बेटा, देख लें।